हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी वैली। मैं हूं भाग्यश्री और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 की 11th चैप्टर, दैट इज केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, सो इसमें हम देखेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होते हैं, पहले फर्स्ट पार्ट इसका अपलोड हो चुका है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट इसका मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, तो फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो फर्स्ट पार्ट देख लीजिए ताकि कनेक्टिंग में आपको सेकेंड पार्ट समझ में आ जाए। ठीक है, अगर आपको पूरा टॉपिक सही से समझना है, पूरा चैप्टर सही से समझना है, तो सारे लेक्चर्स आपको सीक्वेंस में देखना जरूरी है। तो इसलिए आप पहले पहला पार्ट देख लीजिए, देन हम देखेंगे सेकेंड पार्ट। ओके, चलो देखते हैं व्हाट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या गिवन है, बैटरी लगी हुई है, एक मैच बॉक्स का है, मैच बॉक्स है, उस पे उसके अंदर ऐसी एक नीडल रखी गई है, दिस इज मैग्नेटिक नीडल, कंपास बोलेंगे इसको, और उसके ऊपर है जो वायर से राउंड 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 किया गया है। ठीक है, ये सर्किट बनाया गया है। ओके, दिस इज अ सर्किट। ओके, अब इसमें से क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, और जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं वहां पे क्या होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट दिखेगा। जैसे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट दिखेगा, ये यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, और फिर ये जो निडल है वो हिलने लगेगी, मूव करेगी। ठीक है, चलो देखते हैं। टेक अ ट्रे फ्रॉम इनसाइड अ डिस्कार्ड मैच बॉक्स, देखो मैच बॉक्स का ये ट्रे है, wrap एन इलेक्ट्रिक वायर अ फ्यू टाइम्स अराउंड ट्रे, हमने एक वायर रैप किया इलेक्ट्रिक मैच बॉक्स के अराउंड। ठीक है, प्लेस अ स्मॉल कंपास नीडल, हमने उसके अंदर क्या करी, एक स्मॉल कंपास नीडल रखी। नाउ कनेक्ट वन फ्री है ये, वन फ्री एंड ऑफ द वायर टू द टर्मिनल ऑफ अ बैटरी, लीव अदर एंड फ्री, टेक अनदर पीस ऑफ वायर एंड कनेक्ट इट to the other terminal of the battery, join the free ends of two monetarily। ठीक है, ये जो दो ends है इसको हमने join कर लिया। ठीक है, the compass needle show deflection, compass needle क्या करती है, अगर सपोज पहले ऐसी है, ठीक है, तो जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट इसमें पास होगा वो ऐसी हो जाएगी। ठीक है, डिफ्लेक्शन शो करेगी किसी भी डायरेक्शन में, ऐसा जरूरी नहीं है सिर्फ इसी डायरेक्शन में शो करे, वो ऐसे भी हो सकती है। ठीक है, डिफ्लेक्शन शो करेगी सिर्फ। ओके, द कंपास नीडल शोज डिफ्लेक्शन, योर टेस्टर विथ टू फ्री एंड्स ऑफ द वायर इज रेडी। ठीक है, ये जो है हमारा टेस्टर है टू फ्री एंड्स के साथ। डू यू फाइंड द डिफ्लेक्शन इन कंपास नीडल द मोमेंट यू डिप द फ्री एंड्स ऑफ द टेस्टर इन द लेमन जूस, अगर ये टेस्टर हमने कहाँ डाला, लेमन जूस में, तो हमको डिफ्लेक्शन मिलेगा क्या, हाँ, लेमन जूस इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेमन जूस जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। सपोज यहाँ पे है ये यहाँ पे हो गया लेमन जूस। ओके, तो यहाँ पे हो गया ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इसमें भी करंट पास होगा और ये एंड अपने आप जुड़ जाएंगे। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे इस साइड, तो इधर से निगेटिव से फ्लो होंगे ना इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो होंगे और करंट ऐसे जाएगा, तो ये पूरा सर्किट बन जाएगा। ये पूरा सर्किट बन गया तो यहाँ पे क्या होगा, करंट फ्लो होगा सर्किट में, और निडल में हमको क्या दिखेगा, डिफ्लेक्शन दिखेगा। ठीक है, टेक आउट द एंड्स, डिप इन द वाटर, नाउ डिप देम इनटू वाटर एंड वाइप देम ड्राई, अब वाटर में डिप करेंगे और उनको ड्राई कर देंगे। रिपीट द एक्टिविटी विथ अदर लिक्विड सच टैप वाटर, वेजिटेबल ऑयल, मिल्क, हनी, ये जो है ना एक्टिविटी हमको फिर से चेंज करनी है, मिल्क के साथ करनी है, हनी के साथ करनी है, ताकि हम देख पाए कि जो नीडल है वो डिफ्लेक्शन शो करती है क्या। अगर उसमें डिफ्लेक्शन है तो उसमें क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, उसमें क्या है, करंट है। अगर नीडल में डिफ्लेक्शन है तो क्या है, करंट है। तो हम अगर इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं किसी भी सर्किट से तो मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन शो होगा, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड
electromagnetic effect. This is, sorry, this is what? मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट कहेंगे इसको हम। देखो इसके राउंड में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा और ये नीडल क्या होगी? डिफ्लेक्ट होगी। सो इसमें करंट पास होता है। सो हमने देखा कि इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेट के आजू बाजू, मैग्नेटिक नीडल के आसपास अगर इलेक्ट्रिक करंट है तो मैग्नेट में इफेक्ट दिखता है, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, चलो हम देखते हैं अभी नेक्स्ट डेफिनेशन। डेफिनेशन व्हाट इज, ये क्या है? केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो क्या है ये? केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसकी देखेंगे हम क्या डेफिनेशन। द केमिकल चेंजेस which take place in the conducting liquid on passing current through it is called chemical effect of electric current। जैसे ही हम किसी भी लिक्विड में, केमिकल लिक्विड में, कंडक्टिंग लिक्विड में इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, ठीक है, लिक्विड में हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो उसमें कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं, उसको ही केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। लिक्विड में इलेक्ट्रिक करंट पास होने से जो भी कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं उसे हम केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? इसको रिपीट करते हैं, ठीक है। लिक्विड में, कोई भी कंडक्टिंग लिक्विड में इलेक्ट्रिक करंट पास करने से जो भी केमिकल इफेक्ट होता है उसे हम केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। जो जस्ट नाम में ही इसकी डेफिनेशन है, इसको सिंपली उल्टा कर देंगे तो आपकी डेफिनेशन बन जाएगी। ठीक है, चलो अब देखते हैं इसकी एक एक्टिविटी गिवन है यहाँ पे। एक्टिविटी ये एक्चुअली इमेजेस में ना 14th चैप्टर दिखा रहा था, वैसे तो ये है 11th चैप्टर ऑफ सीबीएसई एनसीईआरटी 8th स्टैंडर्ड। ठीक है, एनसीईआरटी 8th स्टैंडर्ड। ओके, तो चलो यहाँ पे क्या गिवन है? कार्बन रॉड है, मेटल कैप है, दूसरा भी कार्बन रॉड लगाए हैं, 2 कार्बन रॉड है, यहाँ पे ये वाटर है, कार्बन रॉड है, मेटल कैप है। मेटल कैप लगा दी, इसमें एक वायर लगा दिया, इसमें एक वायर लगा दिया। ठीक है, एक वायर यहाँ पे, एक वायर यहाँ पे, एक है निगेटिव एंड से कनेक्ट बैटरी के नेगेटिव एंड, एक है पॉजिटिव एंड से कनेक्ट पॉजिटिव एंड। दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। ओके, चलो देखते हैं। टेक आउट कार्बन रॉड्स केयरफुली फ्रॉम 2 डिस्कार्डेड सेल। जो 2 खराब सेल है, दैट इज डिस्कार्डेड सेल्स है, उससे हमने क्या किया? कार्बन रॉड्स निकाले। क्लीन देयर मेटल कैप विथ सैंड पेपर। उनकी जो मेटल कैप होती है, हमने क्या किया? उसको क्लीन किया। क्लीन देयर मेटल कैप विथ सैंड पेपर। व्रैप कॉपर वायर्स अराउंड द मेटल कैप। हमने क्या किया? कॉपर वायर इसके अराउंड व्रैप किया, मेटल कैप के अराउंड। ठीक है, व्रैप कॉपर वायर अराउंड मेटल कैप। नाउ जॉइन देम टू द बैटरी। बैटरी से ज्वाइन कर लिया। ये कहा, ये क्या है? बैटरी है। इसको क्या बोलते हैं? बैटरी। इसको हम बोलते हैं बैटरी। ठीक है, वी कॉल दिस 2 रॉड्स इलेक्ट्रोड्स। इसको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोड्स। इंस्टेड ऑफ कार्बन रॉड्स यू मे टेक 2 आयरन नेल्स अबाउट 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब देखो, अगर कार्बन रॉड्स नहीं होंगे, अगर सेल को हम डिस्कार्डेड सेल हमको नहीं मिले, ठीक है, खराब सेल नहीं मिले, तो हम इसके बजाय क्या यूज कर सकते हैं? कार्बन रॉड्स की वजह क्या यूज कर सकते हैं? नेल्स भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि आयरन इज ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो नेल्स लेंगे और नेल्स के बाजू में हम कॉपर वायर क्या है, हम उसको ऐसे ऐसे राउंड कर लेंगे। ठीक है, व्रैप कर लेंगे। यू मे टेक, पोर अ कप ऑफ वाटर इन अ ग्लास प्लास्टिक बाउल, एड टीस्पून ऑफ सॉल्ट। हमने क्या किया? वाटर लिया एक बाउल में, उसमें टीस्पून फुल ऑफ सॉल्ट डाल दिया, मतलब उसमें क्या डाल दिया? नमक डाल दिया, और अ फ्यू ड्रॉप ऑफ लेमन जूस डाल दिया। या तो एसिडिक कर दिया या फिर सॉल्ट वाटर कर दिया, बिकॉज दिस 2 आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, नाउ
वाटर टू मेक इट मोर कंडक्टिंग, हमने इसको मोर कंडक्टिंग बना दिया। नाउ इमर्स इलेक्ट्रोड्स इन द सॉल्यूशन, हमने अभी जो इलेक्ट्रोड्स है वो सॉल्यूशन में डाल दिए। मेक श्योर दैट द मेटल कैप्स एंड कार्बन रॉड्स आर आउटसाइड द वाटर, ये जो है वो वायर्स आउटसाइड रहने चाहिए वाटर के, ठीक है। वेट फॉर 3 to 4 minutes, ऑब्जर्व द इलेक्ट्रोड्स केयरफुली, डू यू नोटिस गैस बबल्स नियर द इलेक्ट्रोड्स, यहाँ से गैस बबल्स आएंगे, ये कलर छोड़ने लगेंगे, ठीक है। गैस बबल्स आएंगे इसमें से और ये थोड़ा थोड़ा कलर भी छोड़ने लगता है अगर आयरन होगा तो, ठीक है। तो दिस इज द केमिकल इफेक्ट। इसमें क्या होता है, गैस बबल्स आते हैं और ये कलर छोड़ता है। दिस इज द केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हमने इससे क्या ऑब्जर्व किया, क्या एक्टिविटी से, कि जब हम कोई भी इलेक्ट्रोड्स जो है वो कंडक्टिंग वाटर में, कंडक्टिंग केमिकल में, ठीक है, कंडक्टिंग लिक्विड में अगर उसको डिप करते हैं, इमर्स करते हैं, तो उसमें एक केमिकल रिएक्शन होगी, ठीक है। हो सकता है इसके जो इलेक्ट्रो कोटिंग है, जो भी केमिकल कोटिंग है इसकी, जैसे कॉपर है, उसके कुछ कुछ पार्टिकल्स जो है, कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कहाँ जाएंगे, लिक्विड में हमारे ऐड हो जाएंगे, ठीक है, लिक्विड में ऐड हो जाते हैं, ठीक। उसको हम क्या कहेंगे, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। समझ में आ गया। इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंडक्टिंग लिक्विड आफ्टर, केमिकल चेंज इन कंडक्टिंग लिक्विड आफ्टर पासिंग करंट थ्रू इट, मतलब कंडक्टिंग लिक्विड में से करंट पास होने के बाद जो भी केमिकल चेंजेस होते हैं लिक्विड में, उसको केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ओके, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ आवर चैप्टर मेन थीम। ओके, अब देखेंगे हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है। द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजायर मेटल ऑन अनदर मटेरियल मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी is called electroplating. It is one of the most common application of chemical effect of electric current. Okay, it is the most common effect. इसका कहना क्या है, अभी मैं आपको समझाती हूँ। इसमें क्या होता है, देखो, एक इलेक्ट्रिक करंट की मदद से, देखो यहाँ पे क्या किया गया है, इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से एक मेटल से दूसरे मेटल पे हम कोई भी कोटिंग लगाते हैं। सपोज इस पे हमने कोई भी कोटिंग लगा दी, तो उसको क्या कहेंगे हम, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहेंगे, ठीक है। एक मेटल की लेयर हमने दूसरे मेटल पे लगा दी विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद द हेल्प ऑफ पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट, तो उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग। उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। इसको ये आपको जब तक आप पढ़ेंगे तब तक आपके लिए बहुत जरूरी है। आगे अगर आप फ्यूचर में भी आपको करियर ऐसा कुछ चूज करना हो, केमिकल एंड ऑल, तो भी आपके लिए ये बहुत जरूरी है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग की डेफिनेशन याद रखना क्या है, द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग ए लेयर ऑफ एनी डिजायर मेटल ऑन अनदर मटेरियल बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट की मदद से एक मेटल की लेयर दूसरे मेटल पे लगाना इज व्हाट, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इसमें होता क्या है, देखो एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन लगा हुआ है, दो कॉपर प्लेट है, तो इसमें की जो कॉपर की लेयर है, कॉपर की लेयर वो जाएगी इस पे, स्टिक हो जाएगी, ठीक है, कॉपर की लेयर, तो उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहेंगे। एक मेटल की लेयर जो है वो दूसरे मेटल पे स्टिक हो गई विद द हेल्प ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रिक करंट, तो इसको हम क्या कहेंगे, बताओ, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इट इज द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन ऑफ केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। दिस इज द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन ऑफ केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नाउ चलो देखते हैं, वी विल नीड कॉपर सल्फेट एंड टू, इसकी हम देखते हैं एक्टिविटी। दिस इज व्हाट, एक्टिविटी में क्या गिवन है, वी विल नीड सल्फेट एंड 2 कॉपर प्लेट, ठीक है, हमने मिटा दिया। यहाँ 10 से 10 into 4 सेंटीमीटर की हमने कॉपर प्लेट ली। टेक 250 ml ऑफ डिस्टिल वाटर, यहाँ पे हमने डिस्टिल वाटर लिया है, दैट इज क्लीन वाटर इन ड्राई बीकर,
डिजोल्व 2 टीस्पून ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। इसमें क्या किया हमने, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डाल दिया। पहले क्या डालते थे हम, सॉल्ट वाटर या विनेगर या फिर लेमन जूस, ठीक है। अब हमने इसमें क्या किया, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लगा दिया, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लगाया, ठीक है। ऐड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टू मेक इट मोर कंडक्टिंग। इसमें हमने क्या डाल दिया, और एसिड डाल दिया इसको मोर कंडक्टिंग बनाने के लिए। नाउ क्लीन कॉपर प्लेट्स विद द सैंड पेपर। नाउ rinse them with water and dry them. Connect the copper plate to the terminal of the battery and immerse them in the copper sulfate solution. हमने दो कॉपर प्लेट ली, उसको सैंड पेपर की हेल्प से दो कॉपर प्लेट ली, ये जो है ना दो कॉपर प्लेट, यहाँ पे देखो डायग्राम में ये जो दो कॉपर प्लेट है ये हमने ली, उसको सैंड पेपर की हेल्प से हमने क्लीन किया, फिर उसमें वायर कनेक्ट किया और फिर बैटरी से कनेक्ट करके एक सर्किट बना दिया और दोनों कॉपर प्लेट को कहाँ किया, जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है उसमें हमने डिप कर दिया, ठीक है। allow the current to pass for about 15 minutes. इसमें हम 15 मिनट्स तक क्या करेंगे, 15 मिनट्स तक हम करेंगे इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, ठीक है, 15 मिनट्स। नाउ रिमूव द इलेक्ट्रोड्स फ्रॉम द सॉल्यूशन एंड लुक एट देम केयरफुली, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों भी जो है, जो इलेक्ट्रोड्स है, ये जो है दोनों इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, ये क्या है, इलेक्ट्रोड्स। ये इलेक्ट्रोड्स को हम निकाल लेंगे सॉल्यूशन से और क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे उनको कि उसमें क्या डिफरेंसेस आए हैं, डू यू फाइंड एनी डिफरेंस, ठीक है, उसमें क्या डिफरेंसेस आएंगे। उसमें क्या हुआ होगा, ये जो कॉपर सल्फेट की जो लेयर है वो दोनों कॉपर प्लेट पे बन गई होगी, ठीक है, दोनों कॉपर प्लेट पे हम यहाँ पे कॉपर सल्फेट की जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन की लेयर जो है वो बन गई होगी। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग, और इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं और ये प्रोसेस ऐसे ही परफॉर्म की जाती है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कोई भी सॉल्यूशन में हमको जो भी लेयर चाहिए है वो दो इलेक्ट्रोड्स हम डालेंगे, ठीक है, उसमें से करंट पास करेंगे, सर्किट कंप्लीट करेंगे और एक मटेरियल, एक मेटल की लेयर जो है वो दूसरे मेटल पे स्टिक हो जाना, उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग बहुत सारी इंडस्ट्रीज में यूज होती है, ठीक है, इसको भी केमिकल इफेक्ट कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा साइकिल पे कलर किया जाता है, बहुत सारे मेटल्स को कोटिंग की जाती है, तो वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग से होता है। बहुत सारे मेटल पे जो कोटिंग की जाती है ना, जैसे कोई सेल है जो अंदर से आयरन का है, ऊपर से कॉपर का है, जो उसमें कॉपर की कोटिंग की गई है, वो किससे होती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग से होती है, ओके। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में जो भी कोटिंग होती है वो, चलो देखते हैं। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ये उसका क्या है, लाइक एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, चलो देखते हैं। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ये कॉपर सल्फेट डिसोसिएट इनटू कॉपर एंड सल्फेट। कॉपर सल्फेट क्या था, कॉपर सल्फेट, ये गया, कॉपर अलग हो गया, सल्फेट अलग हो गया, कॉपर अलग, सल्फेट अलग, ओके। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर sulfate dissociate into copper and the sulfate. The free copper gets drawn to the electrodes. अब जो free copper है वो कहाँ स्टिक हो जाता है, जो दो इलेक्ट्रोड्स थे ना, ऐसे ये सर्किट के पास सपोज ऐसे, और ये था यहाँ पे सर्किट कंप्लीट, यहाँ पे ये था लिक्विड, सॉरी डायग्राम बहुत ही खतरनाक बनी है, ये था लिक्विड, ठीक है, ये था इलेक्ट्रोड्स हमारे, ये इसमें गिवन है, देखो ये जो है ना, ये जो कॉपर वाले प्लेट्स है, ये जो कॉपर वाली प्लेट्स है, प्लेट्स इस पे कॉपर स्टिक हो जाता है, ठीक है, जो कॉपर है वो कॉपर प्लेट्स पे स्टिक हो जाता है, कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड गेट डिपॉजिटेड ऑन इट। बट what about the loss of copper from the solution में जो लॉस हो जाता है वो, from the other electrode a copper plate and equal amount of copper gets dissolved in the solution। जो निगेटिव टर्मिनल है उस वाली कॉपर प्लेट पे सॉल्यूशन चिपक जाता है। अब सॉल्यूशन में क्या हुआ, कॉपर की कमी हो गई, कॉपर माइनस हो गया ना, लेस हो गया कॉपर, तो वो उसमें कॉपर कहाँ से आएगा, तो वो जो पॉजिटिव टर्मिनल वाली प्लेट थी, पॉजिटिव टर्मिनल वाली प्लेट से कॉपर इसमें सॉल्यूशन में और ऐड हो जाएगा। Thus, the loss of copper from the solution is restored and the process continues. This means that
कॉपर गेट्स ट्रांसफर फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू अनदर। इसमें इसका मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रोड, एक कॉपर इलेक्ट्रोड से दूसरे कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ कॉपर का डिपॉजिट होना, मतलब वही हुआ ना। देखो एक कॉपर प्लेट से सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट जब हमने पास किया, दो कॉपर, इस वाले में देखो यार, इसको मिटाने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, वेट फॉर अ वाइल। इसको मैं थोड़ा क्लीन कर लूं। थोड़ा सा क्यों, देखो ठीक है, ये है एक कॉपर, ये है फर्स्ट कॉपर प्लेट विच इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल, ये है सेकेंड कॉपर प्लेट विच इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल। इसमें क्या है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। अब इसमें हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो कॉपर अलग हो जाएगा, Cu, एंड सल्फेट अलग, ठीक है, कॉपर और सल्फेट अलग हो गए, ठीक है। तो हम ये जो है सॉल्यूशन का कॉपर, वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेगा, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव करेगा, और ये वाली कॉपर प्लेट पे जो है स्टिक हो जाएगा, ठीक है। ये वाली जो कॉपर प्लेट है नेगेटिव से कनेक्ट, उस पे कॉपर सल्फेट कॉपर ऐसे स्टिक हो जाएगा। अब सॉल्यूशन में कॉपर की कमी हो गई, ठीक है, तो सॉल्यूशन कहाँ से कॉपर मंगवाएगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल वाली जो कॉपर प्लेट है उससे। तो इसमें से ये कॉपर ऐसे जाएगा, कहाँ जाएगा, सॉल्यूशन में, ठीक है। ये कॉपर प्लेट है, इससे कॉपर हो जाएगा सॉल्यूशन में, ओके, समझ में आया। तो दो इलेक्ट्रोड्स है, उसमें से पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रोड से कॉपर जो है वो कहाँ ट्रेवल करता है, थ्रू द सॉल्यूशन नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ ट्रेवल करता है, और नेगेटिव वाले इलेक्ट्रोड पे कोटिंग बना देता है कॉपर की। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ओके, समझ में, आई होप अभी समझ में आया होगा, ओके, ये सब हो गया। देखो ये एग्जाम्पल है कि कॉपर हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, कॉपर कहाँ कहाँ यूज करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज वेरी यूजफुल प्रोसेस, इट इज वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्री फॉर कोटिंग मेटल ऑब्जेक्ट विद अ थिन लेयर ऑफ द डिफरेंट, ओके, ये कुछ इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जिंक वगैरह सब ज्वेलरी के लिए भी यूज करते हैं, ओके। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के ये यूजेस है, कहाँ कहाँ यूज करते हैं हम, ये इसके बाद एक्सरसाइज है, ओके, दिस इज द लास्ट पार्ट। इसके बाद हम देखेंगे एक्सरसाइजेस, तो चलो देख लेते हैं हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग के यूजेस, कहाँ कहाँ यूज होता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज वेरी यूजफुल प्रोसेस, इट इज वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्री फॉर कोटिंग ऑफ मेटल ऑब्जेक्ट with a thin layer of different metal, ठीक है। A layer of the metal deposit has some desired property which metal of the object lacks, okay, for example chromium, platinum is done on many objects such as car parts, bath taps, किचन गैस। हाँ, ये सब कैसे बना होता है, ये आयरन का बना होता है, एल्यूमिनियम का, लेकिन ये चमकता है किसी और दूसरे कलर से, तो इसमें क्या है, एक मेटल की कोटिंग दी जाती है। कार पार्ट्स में देखो, कार पार्ट्स में है एक मेटल की कोटिंग है, बाइक्स में ये जो है कुछ बर्तन है हमारे घर में, बाइसिकल है, इस सब में क्या एक कोटिंग दी जाती है, उसको क्या कहते हैं हम, वो कोटिंग कैसे दी जाती है, प्रोसेस से, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस से। द क्रोमियम इज शाइनी अपीयरेंस, इट डज नॉट कोड, इट रेजिस्ट स्क्रैचेस, however chromium is expensive and it may not economical to make whole object। देखो क्रोमियम क्या है, बहुत एक्सपेंसिव है, तो क्रोमियम से हम पूरा ऑब्जेक्ट तो नहीं बना सकते, लेकिन क्रोमियम की प्रॉपर्टीज तो हमको चाहिए है, तो हम क्या करेंगे, किसी दूसरे मेटल से वो ऑब्जेक्ट बना देंगे और उसमें क्रोमियम की लेयर लगा देंगे, ठीक है, हमने उस पर क्रोमियम की लेयर चढ़ा दी। नाउ so that object is made from the cheaper metal and only coating of the chromium over it deposited। now same for the jewelry भी क्या बोलते हैं उसको, जो नकली ज्वेलरी आती है, देखो तो नकली ज्वेलरी पे कोटिंग किसी और कलर का होता है, लेकिन अंदर से वो इसकी बनी होती है, आयरन की बनी होती है। जो फेक ज्वेलरी मिलती है देखो मार्केट में, कुछ ऐसी जो कुछ दिन बाद ऐसे कलर छोड़ देती है, उसका ऊपर का लेयर जो है वो खत्म हो जाता है, उसके ऊपर की लेयर हट जाती है, तो वो भी कैसे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग से की जाती है। दिस ऑर्नामेंट्स हैव अपीयरेंस ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड बट आर मच लेस एक्सपेंसिव। टीन कैंस भी यूज फॉर द स्टोरिंग फूड आर मेड बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग टीन इनटू आयरन, ठीक है। टीन इज लेस
reactive to the iron. Thus, food does not come in contact with iron and it is protected from getting spoiled. फूड जो है वो स्पॉइल्ड नहीं होना चाहिए आयरन से, आयरन के कांटेक्ट में आने से, इसीलिए उस पे क्या एक लेयर, मेटल की लेयर जो है वो कोटिंग की जाती है। उसमें कैसे की जाती है, वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग से की जाती है। आयरन इज यूज्ड इन ब्रिज एंड ऑटोमोबाइल्स टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ, हाउएवर आयरन टेंड्स टू कोल्ड एंड रस्ट। अब देखो ब्रिज जो बनाए जाते हैं आयरन से, सब कहाँ से बनता है, आयरन से, बट आयरन रस्ट हो सकता है। आयरन जो है वो उसमें बारिश में, धूप में अब रखेंगे तो वो रस्ट हो सकता है। आयरन रस्ट होने के बाद क्या हो जाता है, मिट्टी की तरह बन जाता है, यूजलेस हो जाता है। वो यूजलेस ना हो इसीलिए उस पर क्या किया जाता है, कोटिंग की जाती है। सो द कोटिंग ऑफ जिंक इज डिपॉजिटेड ऑन आयरन टू प्रोटेक्टिंग फ्रॉम कोरोजन। ओके, उसको रस्ट से बचाने के लिए, कोरोजन से बचाने के लिए उस पर क्या किया जाता है, जिंक की कोटिंग लगाई जाती है। जिंक की कोटिंग लगाई जाती है, वो किससे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग से लगाई जाती है। सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हमने एक चैप्टर जो है वो 2 पार्ट में कंप्लीट कर लिया है, पहला और दूसरा। अगर आपने दोनों पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले आप दोनों पार्ट देख लीजिए, देन वी विल गो फॉर द एक्सरसाइज। हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके एक्सरसाइज देखेंगे, इसका यूज देखेंगे, ठीक है। तो चलो, तब तक के लिए प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।